न्यूनतम वेतन के बिना श्रम कराना कर्मचारी का शोषण। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने कहा कि ये समझ से परे है कि राज्य सरकार पिछले 20 साल से 450 रुपए प्रतिमाह देकर जबरन श्रम लेकर शोषण कैसे कर सकती है। सरकारी वकील ने कहा कि 1 जुलाई 92 के शासनादेश के तहत ये कार्य लिया जा रहा है और माना कि न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा। इस पर कोर्ट ने कहा कि यदि सरकार की बात मान ली जाए तो कोर्ट भी दैनिक कर्मी का लंबे समय तक शोषित होने का दोषी होगा। कोर्ट ने कहा कि 450 रुपए प्रतिमाह वेतन देना जबरन मजदूरी कराना है। ये संविधान के अनुच्छेद 23 का खुला उल्लंघन है। मंत्री जितिन प्रसाद का ऐलान, सभी छात्र छात्राओं को फ्री में टैबलेट देगी योगी सरकार। प्रदेश के प्राविधिक शिक्षा मंत्री जितिन प्रसाद ने कानपुर में कहा कि सभी छात्रों को सरकार टैब देगी। तकनीकी संस्थानों में छात्र छात्राओं का अनुपात बराबर का होना चाहिए। वो सोमवार को HBTU में आयोजित शैक्षणिक संवाद और पुरस्कार वितरण समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि हमारी कोशिश संस्थानों को वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी देने की है, हमें सुविधाएं और अवसर प्रदान करना है। कुलपति प्रोफेसर शमशेर ने कहा कि विश्वविद्यालय इस वर्ष अपना शताब्दी समारोह मना रहा है। पीआरडी के जवानों के आश्रितों को भी मिलेगा मृतक कोटे में नौकरी। प्रदेश में पहली बार लागू हो रही पीआरडी के लिए ये व्यवस्था। चुनावी साल में सरकार प्रांतीय रक्षक दल के जवानों को बड़ा तोहफा देते हुए सरकार ने उनके आश्रितों को भी मृतक आश्रित कोटे में अनुकंपा के आधार पर पीआरडी में नौकरी देने का फैसला किया। युवा कल्याण विभाग के प्रस्ताव को सरकार ने मंजूरी दे दी। अब तक पीआरडी में तैनात जवानों की मृत्यु होने या उनके स्थायी रूप से अपंग होने पर उनके आश्रितों को नौकरी देने की व्यवस्था नहीं थी। आज 12 अक्टूबर को किसानों का अंतिम अरदास कार्यक्रम। 20 जिलों में भारी फोर्स तैनात। लखीमपुर खीरी में 12 अक्टूबर को दिवंगत किसानों की आत्मा की शांति के लिए होने वाले अंतिम अरदास कार्यक्रम और किसान संयुक्त किसान मोर्चा के किसान आंदोलन के मद्देनजर प्रदेश के 20 संवेदनशील जिलों में अतिरिक्त पुलिस फोर्स के साथ पुलिस अधिकारी भी तैनात कर दिए गए। लखीमपुर जिले में बड़ी संवेदनशीलता को देखते हुए आईजी रेंज लखनऊ व एडीजी जोन के अलावा 10 अन्य पुलिस अफसरों को भी तैनात किया गया है। यूपी के शहर में चुनाव तक पार्टी और भोज पर रोक, जाने पूरा मामला। हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के चुनाव तक प्रत्याशियों की किसी भी तरह की पार्टी पर पाबंदी लगा दी गई। कॉरिडोर में वकीलों को रोककर और पोस्टर, बैनर व पैम्फलेट से प्रचार को भी पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया। इसका उल्लंघन करने पर संबंधित प्रत्याशी का नामांकन निरस्त कर दिया जाएगा। ये निर्णय एल्डर कमेटी व संभावित प्रत्याशियों की बैठक में किया गया। एल्डर कमेटी के सदस्य अनिल तिवारी के अनुसार कमेटी के अध्यक्ष शशि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक में तय किया गया कि चुनाव तक कोई भी प्रत्याशी किसी भी प्रकार से या किसी भी उपलक्ष्य में कोई पार्टी आयोजित नहीं करेगा। उत्तर प्रदेश को सफाई में नंबर 1 बनाने की पहल। उत्तर प्रदेश को स्वच्छता में नंबर 1 स्थान दिलाने के लिए सफाई अभियान में आधुनिक मशीनों का सहारा लिया जाएगा। नगर विकास विभाग और लॉयस सर्विसेज लिमिटेड इसके साथ मिलकर काम करेंगे। इसमें फुटपाथ की धुलाई, रास्तों की स्क्रबिंग और दाग हटाना, मशीनीकृत रोड की सफाई, घर घर कचरा संग्रहण, मशीनों से सार्वजनिक शौचालय की सफाई का काम शामिल होगा। दावा है कि इस व्यवस्था के बाद उत्तर प्रदेश सफाई में नंबर 1 स्थान पाया जा सकता है। सोमवार को ऑनलाइन वार्ता के दौरान लॉयस सर्विसेज लिमिटेड के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर सुनील सिंह ने ये जानकारी दी है। रिलायंस थर्मल पावर की एक यूनिट बंद, बिजली संकट बढ़ा। कोयले की कमी का असर रोजा के रिलायंस थर्मल पावर पर भी पड़ा है। कोयले की आपूर्ति पर बाधा आने पर रिलायंस को 300 मेगावाट की एक यूनिट को बंद करना पड़ गया, जिसके चलते ग्रामीण इलाकों में बिजली का संकट बढ़ गया। देहात इलाकों में रात में कटौती को शुरू कर दिया गया। अक्टूबर में हो रही गर्मी में कटौती होने से लोगों में जबरदस्त नाराजगी व्याप्त है। पावर परियोजना से 1200 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है। कंपनी के HR प्रबंधक धर्मेंद्र बैस ने बताया कि कोयले की ज्यादातर आपूर्ति झारखंड प्रांत से की जाती है। यूपी छात्रवृत्ति में करें आवेदन, आज 12 अक्टूबर है अंतिम तिथि। उत्तर प्रदेश समाज कल्याण विभाग के अधिकारियों का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में लाखों छात्रों को यूपी छात्रवृत्ति के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करना है। सभी पात्र उम्मीदवार जिन्हें अपनी शिक्षा में वित्तीय सहायता की आवश्यकता है, वे उसी के लिए आवेदन करने के लिए यूपी छात्रवृत्ति 2021 की आधिकारिक वेबसाइट पर जा सकते हैं। उम्मीदवारों के लिए निर्धारित तिथियों के भीतर छात्रवृत्ति की स्थिति 2020-21 के लिए आवेदन करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। लखनऊ में प्रियंका गांधी का मौन व्रत शुरू। लखीमपुर के आरोपियों को बचाने का सरकार पर लगाया आरोप। लखीमपुर कांड में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी की बर्खास्तगी की मांग करते हुए कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने लखनऊ में मौन व्रत शुरू कर दिया। गांधी प्रतिमा स्थल पर हजारों कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ प्रियंका ने मौन व्रत के साथ धरना शुरू किया। प्रियंका के साथ कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भी मौजूद हैं। मौन व्रत शुरू करने से पहले प्रियंका गांधी ने कहा कि किसानों के साथ लखीमपुर में हृदय विदारक घटना हुई, सरकार आरोपियों को बचाने में लगी रही।
लखीमपुर कांड मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा 3 दिन एसआईटी के रिमांड में रहेगा, कोर्ट में नहीं चली दलीलें। लखीमपुर कांड के मुख्य आरोपी गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी के बेटे आशीष मिश्रा को अदालत ने 3 दिन की एसआईटी की रिमांड मंजूर कर ली। सोमवार की सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से आशीष की पेशी के बाद सुनवाई शुरू हुई। दोनों पक्षों की बहस सुनने के बाद अदालत ने आशीष को रिमांड पर देने का फैसला सुनाया। एसआईटी ने आशीष की 14 दिन की रिमांड मांगी थी। 3 दिन की रिमांड आज 12 अक्टूबर से शुरू होगी। अदालत ने रिमांड मंजूर करते हुए कुछ शर्तें भी लगाई हैं। एक्शन में केंद्र सरकार, खाद्य तेल जमाखोरी पर की स्टॉक लिमिट निर्धारित। खाद्य तेलों की बढ़ती हुई कीमत को देखते हुए केंद्र सरकार ने व्यापारियों पर यानी खाद्य तेलों की जमाखोरी करने वालों पर 31 मार्च स्टॉक लिमिट निर्धारित कर दी। हालांकि कुछ आयातकों निर्यातकों को छूट दी गई। एनसीडीईएक्स मंच पर 8 अक्टूबर से सरसों तेल के वायदा कारोबार पर पहले ही रोक लगा दी गई। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक पिछले 1 साल में घरेलू खुदरा बाजार में खाद्य तेलों के दाम 46.15% तक बढ़े हैं। सबसे अधिक लंबी मालगाड़ियों का संचालन हुआ शुरू, बिजली संयंत्रों तक कोयला पहुंचाने में होंगी कारगर। देश में कोयला व खाद्यान्न समेत अन्य जिन्सों की ढुलाई को बढ़ाने के लिए भारतीय रेलवे ने सबसे अधिक लंबी मालगाड़ियों का संचालन शुरू कर दिया है। लंबी दूरी की त्रिशूल और गरुड़ नामक ये मालगाड़ियां सामान्य मालगाड़ियों से लगभग 3 गुना बड़ी हैं। भारतीय रेलवे का मानना है कि इससे लंबी दूरी तक अधिकतम माल ढुलाई में बहुत मदद मिलेगी। इन मालगाड़ियों से थर्मल पावर स्टेशन तक कोयला पहुंचाने में काफी सहूलियत होगी। संयुक्त किसान मोर्चा का फैसला, 15 को नेताओं के पुतले फूकेंगे। संयुक्त किसान मोर्चा भारत के आह्वान पर मोर्चा किसान संबंधित जत्थेबंदियों ने फैसला लिया है कि 15 अक्टूबर को विजयादशमी वाले दिन किसान प्रत्येक शहर, गांव और कस्बे में रावण, कुंभकर्ण व मेघनाथ के पुतलों के स्थान पर किसान विरोधी नेताओं के पुतले फूंक कर रोष व्यक्त करेंगे। किसान नेता बलबीर सिंह की अध्यक्षता में हुई बैठक के दौरान ये भी फैसला लिया गया कि 12 अक्टूबर को किसान लखीमपुर की घटना में मारे गए किसानों की आत्मिक शांति के लिए प्रत्येक गांव व क्षेत्र के गुरुद्वारों में अरदास करेंगे। जब तक किसानों की मांगें पूरी नहीं हो जाती तब तक विरोध प्रदर्शन जारी रहेगा। किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि जब तक 3 कृषि कानूनों को रद्द किए जाने और फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी दिए जाने समेत किसानों की सभी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती तब तक उनका प्रदर्शन जारी रहेगा। टिकैत ने उत्तर प्रदेश के शामली जिले में संवाददाताओं से कहा कि केंद्र सरकार के 1 साल से जारी प्रदर्शन को नजरअंदाज कर रहा है, जिसमें 750 किसानों की मौत हो चुकी है। सेना में निकली भर्तियां, 12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का मौका। भारतीय सेना में नौकरी के इच्छुक युवाओं के लिए आवेदन को लेकर अच्छी खबर है। दरअसल इंडियन आर्मी की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सेना में 12वीं पास युवाओं के लिए भर्ती निकाली गई। 10+2 टेक्निकल एंट्री स्कीम के तहत जनवरी 2022 में शुरू होने वाले TES 46 कोर्स के लिए 8 अक्टूबर 2021 से आवेदन की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। ये भर्ती कुल 90 पदों के लिए निकाली गई। बता दें कि आवेदन की अंतिम तिथि 8 नवंबर 2021 है। सीएम का आदेश, हर प्रभावित किसान को मिले मुआवजा। बारिश के चलते किसान की फसल के लिए हुई नुकसान की भरपाई सरकार करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि फसल गन्ने की हो या फिर धान की, अगर अतिवृष्टि से किसान को नुकसान हुआ है तो उसकी क्षतिपूर्ति की जाएगी। सोमवार को उच्च स्तरीय बैठक में मुख्यमंत्री ने फसल क्षतिपूर्ति आकलन की प्रगति की समीक्षा की। सीएम योगी आदित्यनाथ ने अधिकारियों से कहा कि बाढ़ और अतिवृष्टि से कृषि फसलों को हुए नुकसान का आकलन करें और जिन किसानों के मकान क्षतिग्रस्त हुए हैं उनके नुकसान की क्षतिपूर्ति तत्काल कराएं। उत्तर भारत में ठंड की दस्तक, पहाड़ों में हुई मौसम की पहली बर्फबारी से तेजी से गिरेगा तापमान। अक्टूबर का महीना जैसे जैसे बीत रहा है वैसे वैसे तापमान में लगातार गिरावट दर्ज की जा रही है। खिली धूप होने के बावजूद लोगों को गर्मी से राहत भी मिलनी शुरू हो गई। मानसून की विदाई के साथ ठंड का एहसास होने लगा है। पहाड़ों पर मौसम की पहली बर्फबारी हो गई, जिससे उत्तर भारत में मौसम के तापमान में तेजी से गिरावट दर्ज हो सकती है। दरअसल 11 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के कुछ इलाकों में पहली बर्फबारी देखने को मिली है। 15 अक्टूबर को देश को मिलेगी बड़ी सौगात, 7 नई कंपनीज होंगी लॉन्च। देश के लिए गोला बारूद से लेकर टैंक और तोप बनाने वाली ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के कॉर्पोरेटाइजेशन के बाद अब 15 अक्टूबर यानी दशहरे के दिन OFB की 7 अलग अलग कंपनीज का शुभारंभ किया जाएगा। इन कंपनीज को तीनों सेनाओं और अर्धसैनिक बलों से 65,000 करोड़ रुपए के ऑर्डर मिले हैं। OFB की कुल 41 फैक्ट्रियां और 70,000 कर्मचारी हैं, जो अब तक एक बोर्ड की बजाय 7 कंपनीज यानी डिफेंस PSU से जुड़े होंगे। 1,000 रुपए में मिलेगा टैबलेट। नमो टैबलेट योजना के तहत कॉलेज के छात्रों और छात्राओं को लगभग 1,000 रुपए की बहुत कम कीमत के साथ ब्रांडेड और उच्च गुणवत्ता वाले टैबलेट दिए जाएंगे, क्योंकि सरकार चाहती है कि इन छात्रों को सभी गुणवत्ता वाले अच्छे उत्पाद प्रदान किए जाएं ताकि वे आधुनिक हो सकें। इस टैबलेट को सरकार छात्रों को मुफ्त में दे सकती थी, लेकिन ऐसे में छात्र इसका सही मूल्य नहीं समझ पाते। अब झट से बुक होगी तत्काल ट्रेन टिकट, कैंसिलेशन पर मिलेगा इंस्टेंट रिफंड।
ट्रेन से सफर करने वालों के लिए खुशखबरी है। ट्रेन की टिकट कैंसिल हो जाए या किसी कारणवश कैंसिल करनी पड़े तो रिफंड के लिए लंबा इंतजार करना पड़ता था, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। दरअसल अब रेलवे झटपट रिटर्न के लिए नई सर्विस दे रहा है। IRCTC ने अपना खुद का पेमेंट गेटवे के IRCTC iPay नाम से लॉन्च किया था। ये सर्विस IRCTC iPay ऐप पहले से ही चालू है। इसके तहत टिकट बुकिंग के लिए किसी बैंक के पेमेंट गेटवे पर भुगतान में किया जाता है, जिससे समय की बचत होती है। जारी रहेगा निजीकरण। पीएम नरेंद्र मोदी बोले, जहां सरकार की जरूरत नहीं उन सेक्टर्स में होगा प्राइवेटाइजेशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश में पहले कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही। उन्होंने कहा कि हमने एयर इंडिया के निजीकरण समेत कई मामलों में पूरी गंभीरता के साथ देश हित में अहम फैसले लिए। देश के स्पेस सेक्टर में सहभागिता के लिए नए संगठन इंडियन स्पेस एसोसिएशन की शुरुआत करते हुए पीएम नरेंद्र मोदी ने ये बात कही। उन्होंने कहा कि देश में कभी इतनी निर्णायक सरकार नहीं रही। मोदी ने नुकसान में चल रही सार्वजनिक क्षेत्र की एयरलाइन एयर इंडिया का निजीकरण करने में सरकार की सफलता का उल्लेख करते हुए कहा कि ये उसकी प्रतिबद्धता और गंभीरता को दर्शाता है। यूपी में स्कूल खोलने का बदला नियम, टाइमिंग भी बदलने के आदेश जारी। माध्यमिक स्कूल्स में अब कक्षाएं एक पाली में भी चल सकेंगी। हालांकि ये नियम सिर्फ उन्हीं विद्यालयों पर लागू होगा जिन विद्यालयों में छात्र संख्या कम होगी, यानी कि एक पाली में संचालित होने पर भी सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन हो सके। संयुक्त शिक्षा निदेशक डॉक्टर मुकेश अग्रवाल के अनुसार अभी तक माध्यमिक विद्यालय 2 पालियों में संचालित हो रहे थे। माध्यमिक स्कूल्स में सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक और दोपहर 12:30 बजे से शाम 4:30 बजे तक 2 पालियों में कक्षाएं लग रही थीं। अब ऐसे स्कूल जहां विद्यार्थियों की संख्या कम है वहां एक पाली में कक्षाएं लग सकेंगी। सपा प्रमुख अखिलेश यादव लापता। आजमगढ़ में भाजपा ने चट्टी चौराहों पर लगाए पोस्टर। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के लापता होने के पोस्टर लगाए गए। भाजपा कार्यकर्ताओं ने अखिलेश के लंबे समय से अपने संसदीय क्षेत्र में नहीं आने पर विरोध प्रदर्शन करते हुए ये पोस्टर लगाए हैं। भाजपा की लहर में भी पिछले लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव को आजमगढ़ ने सांसद बनाया। भाजपा कार्यकर्ताओं का आरोप है कि अखिलेश लंबे समय से अपने संसदीय क्षेत्र नहीं आए, इससे यहां का विकास कार्य प्रभावित हो रहा है। T20 विश्व कप 2021 के लिए आईसीसी ने प्राइज मनी का किया ऐलान। खिताब जीतने वाली टीम हो जाएगी मालामाल, मिलेंगे इतने करोड़ रुपए। ओमान और यूएई में होने वाले T20 विश्व कप 2021 की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। टूर्नामेंट का आगाज 17 अक्टूबर से होने जा रहा है। विश्व कप शुरू होने से पहले अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने प्राइज मनी यानी इनामी राशि का ऐलान कर दिया है। साल 2016 के बाद आयोजित हो रही टूर्नामेंट में चैंपियन बनने वाली टीम पर जमकर पैसों की बारिश होगी। विजेता टीम को 1.6 मिलियन अमेरिकी डॉलर यानी तकरीबन 12 करोड़ रुपए इनाम में मिलेंगे। वहीं रन अप टीम को 8 लाख 6 करोड़ रुपए और सेमीफाइनल तक का सफर तय करने वाली टीम को 4 लाख डॉलर यानी कि 3 करोड़ रुपए की राशि मिलेगी। एक दिन में 1 लाख को मिलेगा आयुष्मान कार्ड। पूरे प्रदेश में होगा कार्यक्रम। प्रदेश के 40 लाख अंत्योदय कार्ड धारक परिवारों में से जिनको आयुष्मान योजना का लाभ नहीं मिल पाया, उन्हें जल्द ही कार्ड प्रदान करने की तैयारी है। इसके लिए 11 अक्टूबर को पूरे प्रदेश में आयुष्मान अंत्योदय के द्वार कार्यक्रम चलाया जा रहा है। मुख्यमंत्री राज्य मुख्यालय से कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे। जनपद और ब्लॉक स्तर पर जनप्रतिनिधियों के माध्यम से 100 से 125 लोगों को कार्ड दिए जाएंगे।